और यह संस्था जो खुद को अपना बन रहा है, इस संस्था में जो है प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए और जितने भी हो उतना हेल्प कर सकते हैं। और क्यूआर कोड यहाँ पर रखा हुआ है, आप इस क्यूआर कोड पर जो है भेज सकते हैं। और मेरा वीडियो का जो अर्निंग होगी तो इस वीडियो को जितने भी हमारा अर्निंग होगा सभी मैं सहयोग राशि में दे दूंगा। ये संस्था जो बन रही जो दीदी, तो आप जो इस पब्लिक में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संस्था जो बन रहा है कुछ हेल्प के लिए, सहायता के लिए, क्योंकि यह तो आप जो बोले हैं तो यह सभी का, हर जाति का, हर धर्म का कोई भी आदमी तो इसमें आकर रह सकता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कुछ आप हेल्प बोल सकते हैं। ये संस्था जो है सबके सहयोग से बन भी रहा है, सबके सहयोग से बनेगा भी। इस सब के लिए बन रहा है, एक मंदिर है, एक संस्था है, किसी का इसमें अपना व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है। बाकी मंदिर सबके लिए खुला रहता है, ऐसे ही संस्था सबके लिए खुला रहेगा। तो आप हेल्प कर, हाँ, आपका इच्छा इसमें अपना खुशी का दान है। देखिए दीदी का कहना है कि यह जो मंदिर जो बन रही है यानी कि हर जाति का, हर धर्म का लोग इसमें आ सकता है और उसका बाद में बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो हेलो दोस्तों, हिंदू भाई को प्रणाम, मुस्लिम भाई को सलाम। आज मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला प्रखंड घोड़ासहान में उपस्थित हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी ओम शांति नमस्ते, जो मैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से ओम शांति बोल दीजिए। दीदी ओम शांति नमस्ते। नमस्ते। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी मीरा। ब्रह्मा कुमारी मीरा, बहुत अच्छे नाम है। तो दीदी, यह जो संस्था जो चल रही है घोड़ासहान के अंदर में, कब से चल रही है? ये फिलहाल 13 साल से चल रहा है घोड़ासहान। 13 साल से यह संस्था घोड़ासहान चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो यह 13 साल से संस्था जो चल रही है, तो यह संस्था खुद का अपना मकान में चलता है कि किराए पर आप लेकर जो है कि मतलब संस्था चलाती है? अभी तो फिलहाल किराए में है और अपना संस्था का जमीन हो गया है, उस पर निर्माण का भी कार्य चल रहा है। यह जो संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था जो चल रही है 13 साल से किराए के मकान में चल रही है। अब जो है दीदी, तो किराए के मकान में जो चल रही तो खुद को अपना मकान लेकर जो नहीं शिफ्ट करती है? तो जब अपना तैयारी हो जाएगा तो हम लोग अपना में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अपना जो है कि ज़मीन खरीदा के यहाँ तैयारी हो रही है? जी, बहुत बहुत अच्छा बात है। अपना जो है दीदी लोग ज़मीन खरीद लिया है, अपना जो है कि मकान बना रही है और कुछ दिन में यह जो है संस्था जो अपना खुद को जो है मकान में शिफ्ट हो जाएगी। तो दीदी एक बात यह है कि इसमें जो है खर्च भी होता होगा, जो मतलब कि जो ज़मीन खरीदी है, जो मकान बना रही है, तो उसमें तो खर्च तो होता होगा। तो यह सारे पैसे कहाँ से आता है? जी जी, सही, सबके सहयोग से ही संस्था चल रहा है और सबके सहयोग से ही भवन निर्माण का कार्य हो रहा है। देखिए, यह जो संस्था जो चल रही है, जो खुद का अपना ज़मीन खरीद कर उसका बाद में मकान बनाकर, यह जो है कि लोगों के सहयोग से चल रही है। तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह जो मेरा क्यूआर कोड है, अगर आप इस पर जो है कि कुछ सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहता है तो आप कर दीजिए। इसलिए कि यह जितने भी जो है कि मतलब कि पैसा आएगा तो मैं दीदी का जो है कि हाथ में लाकर दे दूंगा, क्योंकि यार मतलब कि सहयोग राशि है। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो मेरे वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा तो मेरा जितने भी अर्निंग होगी इस वीडियो से तो मैं दीदी के लिए आकर चरणों में यह जो सहयोग राशि मैं दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दीदी एक और बात है कि यह संस्था जो है कि कौन सा धर्म का लोग इसमें जुड़ सकता है? इस संस्था में कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं है, सब धर्मों का इसमें आने का पूरा वेलकम है। कोई भी धर्म जाति का ये संस्था मायना नहीं रखती है, सबके लिए ये दरवाज़ा खुला है। बहुत अच्छी बात है। दीदी का कहना है आप कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, आपके लिए वेलकम है। तो दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। यह सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। इस शंकर भगवान और शिव भगवान, कहीं हम जाते हैं तो शंकर भगवान लिखा रहता है, कहीं जाते हैं तो शिव भगवान लिखा रहता है। तो यह शंकर भगवान और शिव भगवान में अंतर क्या है? अच्छा, तो मेन ये बात है कि ये संस्था जो है एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। क्या? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय जी। और इस संस्था में आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती है जी। जिसमें विशेष बात है कि इसमें शिव और शंकर में महान अंतर हम लोग बताते हैं। शिव शंकर महान अंतर है। कैसे कि जैसे कि हम लोग कहीं भी किसी के मुख से भी हम सुनते हैं तो कोई भी कहता है शिव शंकर एक है,
हाँ, शिव शंकर एक है, तो हम भी जानते हैं कि शिव और शंकर दोनों एक है। एक है, लेकिन ये बहुत विडम्बना का बात है कि हम भारतवासी एक हम यही भूल कर देते हैं कि भले नाम दो रखते हैं, रूप दो देखते हैं, लेकिन नाम एक ही कहते हैं कि शिव शंकर एक है जी। लेकिन हम लोग को जानना है कि दोनों का आइडेंटिटी और दोनों का ऑक्यूपेशन अलग अलग है। क्योंकि शिव को हम जहाँ भी देखते हैं निराकार ज्योति के रूप में, शिवलिंग के आकार के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग जी जी। तो यह जो है शंकर भगवान का है कि शिव भगवान का है? शिवलिंग यानी निराकार का प्रतिमा है जी। और अच्छा, एक 1 मिनट दीदी, निराकार का प्रतिमा जो बोले हैं, तो निराकार प्रतिमा का मतलब क्या होता है? निराकार माना जिनका मनुष्य आकार नहीं है, जी जी। जिसका कोई नारी के गर्भ से जन्म नहीं होता है। अच्छा। वो सबका मालिक है, सबका पिता है, सबका क्रिएटर है, जो सृष्टि का बीज रूप है जी। वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसका प्रतिमा हम लोग जितने भी हिंदू धर्मावलंबी है, हम लोग शिवलिंग के प्रतिमा बनाकर उन पर अपने भावनाएं, अपना जितना भी मन का जो भावना है उन पर अर्पित करते हैं। और साथ साथ अभी जो सावन मास चल रहा है, जिसमें जितने भी भक्त जन हैं, भक्त लोग हैं, उसमें जैसे कि आँख का फूल चढ़ाते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस सब का एक आध्यात्मिक रहस्य है जो आज हम आपको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि जैसे शिव और शंकर, शंकर को देवता के रूप में जाना जाता है। जैसे भगवान को देवता के रूप में, देवता यानी सूक्ष्म शरीरधारी, देव पुरुष कहा जाता है उनको। जी जी। और उनका जो शरीर है जो हड्डी मांस का नहीं, एक सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ता का शरीर जिसको कहते हैं, आकारी शरीर बोला जाता है, जिनका परिवार दिखाया जाता है। और शिव को निराकार दिखाया जाता है कहीं पर भी। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शंकर जी के लिए बोला जाता है वो तीसरा नेत्र खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा। अच्छा, शिव जी का तीसरा नेत्र जो खोलेगा जो दुनिया, या शंकर जी के लिए बोला जाता है। अच्छा, शंकर जी के लिए बोला जाता है, लेकिन शिव के लिए बोला जाता है वो कल्याणकारी है। अच्छा, कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? सबका भला करना, सबका उद्धार करना, सबके दुखों पीड़ाओं से मुक्त करना, वो एक पिता का ही कर्तव्य होता है। वो है परमात्मा, जिसको हम गॉड, अल्लाह, खुदा, नूर कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा का जो दिव्य रूप जो है, जैसे शिवलिंग में हम देखते हैं कि 3 आकार देकर उसमें एक आँख दिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाला है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। और परमात्मा का दिव्य रूप यानी परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक निराकार ज्योति स्वरूप है। और भले रूप में बिंदु है, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु सागर के समान है, जिसका प्रतिमा हम बनाकर शिवलिंग के रूप में हम अपने भावनाएं अर्पित करते हैं। और शंकर जी को हम जहाँ भी दिखाते हैं तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कैसे रूप में? तपस्वी माना तपस्या में लीन। अच्छा, शंकर भगवान तपस्या में लीन है। हाँ, लीन दिखाया जाता है। आप कोई भी पिक्चर में कहीं भी मंदिर में देखिएगा तो शंकर जी ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं। जी बिल्कुल। ध्यान, यदि खुद शंकर जी भगवान ईश्वर होते तो भगवान ईश्वर किसी का तपस्या नहीं करता है। नहीं। इसका अर्थ है कि उनसे भी सर्वोच्च सत्ता कोई और है, जिसका तपस्या स्वयं शंकर जी ने भी खुद किए हैं। अच्छा। कहीं पर भी हम प्राय देखते हैं कि शंकर जी अपने आगे शिवलिंग रखकर ध्यान करते हैं। यदि शंकर जी का ही एक उनका कोई अंग होता, जैसे कहते हैं कि शंकर जी का ही लिंग है, तो यदि शंकर लिंग होता तो शंकर लिंग बोला जाता, तो हम शिवलिंग क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा बात है। शिवलिंग क्यों बोलते हैं? जैसे भगवान ने कहा, परमात्मा कहते हैं ना मैं स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, जिसका भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, जो नेपाल में भी पशुपतिनाथ के रूप में माना जाता है। और ऐसे भारतवर्ष में जाइएगा तो नागेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ये जितने भी हैं, ये नागेश्वर, रामेश्वर,
जहाँ पर भी जाइएगा बड़े बड़े आलीशान जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर शिव का ही प्रतिमाएं स्थापित किया जाता है। अच्छा दीदी, एक और सवाल है कि जैसे आप बोले कि शंकर भगवान और शिव भगवान दोनों दो है, तो शंकर भगवान क्या है कि विनाश की घड़ी है। जी, विनाशकारी, विनाशकारी है। हाँ। और शिव भगवान सभी को कल्याणकारी। कल्याण है, सभी को हेल्प, सभी को मदद करते हैं। जैसे पिता का जो है कि मतलब कि मोल है, पिता करता है उसी हाँ, तरह से। जी। अच्छा, एक होता है महाकाल, तो यह महाकाल ये किससे होता है? महाकाल यानी परमात्मा, जो कालों का काल है, अच्छा, जिसको महाकाल कहा जाता है। बिल्कुल, जी। कहते हैं ना, काल आता है तो एक को ले जाता है, जी। लेकिन जब महाकाल आता है तो सभी आत्माओं को लेकर चले जी, जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जी। माना इस सृष्टि से सभी आत्माओं को मुक्त करके अपने साथ में ले जाते हैं, जिसको कहते हैं शिव का बाराती। जी, कि यहाँ पर शिवरात्रि और शंकररात्रि, तो लोग जो है कि मतलब शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शंकररात्रि भी कहना चाहिए, तो लोग कहता है शिवरात्रि, तो इसका मतलब क्या होता है दीदी? कहने का मतलब है कि हम लोग हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन जी। शंकररात्रि कभी नहीं मनाए हैं। हाँ और ना कोई कहता है कि शंकररात्रि है। जी, तो शिव प्लस रात्रि, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि भगवान का अवतरण कोई दिन में नहीं हुआ था, रात्रि में हुआ था, यानी नाइट में हुआ था। अच्छा, जैसे कोई भी व्यक्ति का जन्म दिन, बर्थडे हम लोग बर्थडे के रूप में हम लोग मनाते हैं, दिन में मनाते हैं, हाँ। लेकिन शिव के नाइट के रूप में मनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये भी तो बोलना चाहिए ओ शंकर नमः, तो ये क्यों नहीं बोलते हैं लोग? कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग से अग्रज हो, साधु महात्मा जो जी, भी जी। हैं, कोई भी मंत्र दिया जाता है, शिव जी का मंत्र देते हैं, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देते हैं। अच्छा। ओम शंकराय का मंत्र नहीं देते हैं। जी हाँ, नहीं, तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिव शंकर अलग क्यों है, क्योंकि शिव का कर्तव्य अलग है, शंकर का कर्तव्य अलग है। जी, नहीं, शंकर का कर्तव्य है विनाश करने का, जी। और शिव का कर्तव्य है कल्याण करने का। शिव रचयिता है, शंकर रचना है, यानी शिव क्रिएटर है और शंकर उनका क्रिएशन यानी रचना है। रचना है। जी, जी। शिव का रहने का स्थान अलग, परम धाम मुक्ति धाम के रहवासी, और शंकर जी का रहने का स्थान सूक्ष्म वतनवासी। जी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं दीदी के पास आया हूँ और शिव भगवान और शंकर भगवान के प्रति जो है बताई, बहुत अच्छा बात बोले, क्योंकि हम लोगों को पता था कि शिव भगवान और शंकर भगवान दोनों एक है, दो है। अच्छा दीदी, एक और सवाल है, यह संस्था जो है कि कहाँ कहाँ चलती है? जैसे भारत में है, अभी आप नेपाल के बात बोले, तो इसका मतलब नेपाल में चलता होगा, तब तो नेपाल बोल रहे हैं, तो नेपाल में कहाँ जगह चलता है? इसका मेन जो है कि संस्था कहाँ है, इसका मेन ब्रांच कहाँ है? अच्छा, ये हमारे संस्था विश्व में 150 राष्ट्र में चलता है। 150 राष्ट्र में चलता है, तो राष्ट्र क्या होता है? जिसे देश होता है, देश। बड़ा बड़ा मतलब 150 देश में चलता है? हाँ हाँ बहुत जी। अच्छा बात है। जैसे कि विदेश में भी हम लोग का संस्था चलता है। जी। विदेश का कोई भी कोना नहीं छूटा हुआ है। अच्छा, विदेश में जैसे अमेरिका, 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 थाईलैंड, ये जो जहाँ जहाँ भी है, जापान, नेपाल भी है। हाँ नेपाल, नेपाल जो है हमारे वहाँ पर हमारा संस्था है, और नेपाल के ही कनेक्शन से बॉर्डर साइड में हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था का आश्रम चलता है, और नेपाल के ही कनेक्शन से ही खुला हुआ है। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, जेठा ठामेल कहते हैं। जेठा ठामेल काठमांडू में इसका मेन ब्रांच। हाँ हाँ, ब्रांच है। जी, जी। और ये संस्था का मुख्यालय है राजस्थान माउंट आबू। राजस्थान माउंट आबू इंडिया में है? हाँ, इंडिया में है। अच्छा, जी, जी। जिसका हेड क्वार्टर है। जी, जी। और सब जगह पर इसका ब्रांच चलती है, और बाकी गांव-गांव में भी छोटे छोटे इकाई कक्षा चलती है। जी, जी। और बाकी कहीं भी जाइएगा, ब्रह्मा कुमारी संस्था हर जगह पर आप सर्च कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। यह संस्था जो है 156 देशों में चलती है। अभी जो बताई जी, रूस, अमेरिका, जापान, नेपाल, इंडिया, तो नेपाल के कनेक्शन से चलती है। और नेपाल का जो है काठमांडू में यह जो मेन ब्रांच है, उसके बाद में जो अब राजस्थान। तो दीदी, तो यह जो संस्था मतलब कब से शुरू हुआ, जो फर्स्ट शुरू बता रहे हैं दीदी? ये संस्था शुरू हुआ 1967 में हुआ। 1967 में हुआ। और ये संस्था पहले ये संस्था हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में इसका स्थापना हुई। हैदराबाद पाकिस्तान में स्थापना हाँ, हुई। सिंध पाकिस्तान में। हाँ, उसके बाद में 1951 में
राजस्थान माउंट आबू में ये संस्था उधर से इधर ट्रांसफर हुआ। 1951 में जो इराक मतलब पाकिस्तान में था, पहले राजस्थान में ट्रांसफर हो गया, मतलब 1951 में। हाँ 51 में। तब से इस संस्था एक बहुत बड़ा रूप लिया और सबको मालूम पड़ा इस संस्था एक निस्वार्थ भाव से समाज में अपना सेवाएं देती है। और इस संस्था में जो भी शिक्षाएं हम लोग देते हैं निःशुल्क रूप में हम लोग देते हैं, जहाँ पर सत्य शो का पहचान और परमात्मा का दिव्य परिचय यहाँ पर मिलता है। कर्मों का गुह्य गति को ज्ञान हमें मिलता है। और 84 जन्म के जो आज लोग उलझन में हैं कि 84 लाख योनि धारण करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मनुष्य मरकर जीव जंतु बन जाता है, इस सब का समस्याओं का या सब का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो दीदी यह संस्था तो बहुत काफ़ी दिनों से चल रही है। हमारा 25 वर्ष हो चुका है। अच्छा, चलिए, मीरा दीदी का जो 25 वर्ष हो गया इस संस्था में जुड़े हुए। अच्छा दीदी, एक सवाल है, ज़्यादा एक और सवाल है दीदी, इसमें जो अगर संस्था में कोई जुड़ रहा है, जैसे मतलब कोई जो बहन जुड़ रही है, कोई भी माताएं जुड़ रही है, तो वह शादी करता है कि नहीं करता है? जी, इस संस्था में देखिए कोई भी संस्था पवित्र मार्ग ही सिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल जी, धर्म का मार्ग ही बताता है। और इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है कि समाज में अपना निस्वार्थ भाव से सेवाएं देना, जिससे हमारा चरित्र का उत्थान होता है। और इस समाज में जो अफवाह फैला हुआ है कि यहाँ पर भाई बहन बना दिया जाता है, ओम शांति में जाने से, संस्था से जुड़ने में पति पत्नी को भाई बहन बना दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है शादी का बात है, तो ये अपना स्व इच्छा है। जब आपको ज्ञान मिल जाएगा यानी मन का नेत्र खुल जाएगा, तो जीवन के वास्तविकता के बारे में आप जान लीजिएगा, तो आपको दिल नहीं जचेगा कि हम उस दुनिया में जाएं, क्योंकि आप अपना जीवन को आध्यात्मिक तरफ ले जाने का प्रयास करते रहिएगा या करिएगा, तो कैसे मतलब कि नेगेटिव की तरफ आपको बुद्धि ही नहीं जाएगा। और अपना जीवन को कैसे परमात्मा के सेवाएं में हम यूज करें, अर्पित करें, सेवाएं हम दे, ईश्वरीय सेवा करें, आपको उसी में ही मन लगने लग जाएगा। तो शादी विवाह से अब दुनिया के देख ही रहे हैं हालत क्या है कि कोई भी शादी करके कोई भी संतुष्ट या कोई भी खुश नहीं है। शादी करना कोई बुरा बात नहीं है, करिए, अपना खुशी का बात है, एक नहीं दो करिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात है कि ये मानव जीवन कैसे हम लोग जिए। यहाँ पर दीदी लोग जो है शादी तो नहीं किए, क्योंकि ये लोग जो है कि आकर जो है कि यहाँ पर इतना ना अध्ययन कर दी पाठ को कि इसी में और शादी नहीं की। तो बहुत बहुत अच्छी बात है दीदी। एक और सवाल है ज़्यादा आते कि दीदी आप जो है, आपका घर भी होगा, आपका जो कि माता भी होंगे, पिता भी होंगे, तो घर पर कभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, ऐसा बात नहीं। हम लोग संस्था में जुड़े हैं, संस्था में हैं तो त्यागी दिए हैं। हम लोग अपना घर माता पिता से मिलने के लिए भी जाते हैं, जब मन करे तब भी जाते हैं। अभी तो फ़ोन का जमाना वो आ गया है, सुविधाएं आ गई है, तो फ़ोन से भी, हाँ, फ़ोन से भी बात हो जाता है, वीडियो कॉल से भी बात हो जाती है। बाकी हम लोग जाना आना होता है। चलिए, दीदी का 25 साल हो गया इसमें जुड़े हुए, मतलब घर पर भी कभी जाती है, अपने पापा मामा से जो भेंट करती है, अपने भाई से बात करती है, अपने बहन से भेंट करती है, लेकिन ये 25 साल से यहाँ पर जो है कि सेवा कर रही है। बहुत अच्छा काम है, धर्म कोई ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो दीदी मैं आपसे छूटना चाहूँगा, और प्लीज़ ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते।